पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का आगाज़ होने वाला है। 17 मई से 25 मई तक का जो है वो वक्त मिला है और इन्हीं दिनों के दौरान जो है वो 8 मैचेस जो बकिया 8 मैचेस रह गए थे और वो भारतीय जंगी जुनून की वजह से हमें जो है पोस्टपोन करने पड़े और जिस पे एक बेहतरीन कार्रवाई करने के बाद अब एक और बार रिज्यूम किया जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग। और 8 मैचेस जो रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाने हैं और डे बाय डे वो मैचेस होंगे और 14 मई से जो है वो जो प्लेयर्स हैं उनको तमाम प्लेयर्स को हिदायत कर दी गई है कि वो आकर जो है वो मतलब ज्वाइन कर लें आकर। और ये बातें गर्दिश कर रही हैं और तमाम तर जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उनको भी हिदायत कर दी है पाकिस्तान सुपर लीग ने कि आप जो है अब अपने जो प्लेयर्स हैं उनसे राब्ते बढ़ा दें और उनको ऑफ़र करें या उनको बोलें कि अब आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें चंद कुछ एक बातें हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ़ॉरेन प्लेयर्स हसास होते हैं, उनके लिए ये सारी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सालों पहले सदियों पहले अपने आप को जो है इन जंगी जुनून और इन बॉर्डर सिस्टम से जो है वो अलग कर दिया। ख़ास करके न्यूजीलैंडर्स जो होते हैं वो काफ़ी जो है अमन पसंद लोग होते हैं और चाहे फिर हमारे पड़ोसी ना हो लेकिन हम भी अमन पसंद लोग ही हैं। लेकिन क्या करें, हम ऐसे ख़त्ते में आबाद हैं जहाँ पर मसले मसाइल हमेशा ही रहते हैं और जिस वजह से हमें जंगी हालत में रहना ही पड़ता है क्योंकि मसले मसाइल ज़्यादा हैं हमारे लिए। खैर, तो इसी चीज़ के रहते हुए इसी चीज़ के पेश नज़र काफ़ी प्लेयर्स जो मोस्टली न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने से मना कर दिया। यानी ये जो सीज़न के बकिया मैचेस हैं उन्होंने कहा है कि हम नहीं खेल रहे, जिसके अंदर आपके काइल जेमिसन, डैरेन मिचेल, आपके जो है वो फिन एलन, टिम साइफर्ट, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अब तक मना किया है। जबकि एक खुशाइन बात यह है कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी कोई छोटा नाम नहीं है और वो भी अपने अपने मुल्क के लिए और दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम है। सबसे बड़ा नाम जो इस PSL में हमारे पास था वो थे डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के जारे मजाज ओपनर, साबिक ओपनर, उन्होंने हामी भरी है कि वो एक बार फिर से आएंगे और अपने जो बकिया मैचेस है वो खेलेंगे, अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है खुशाइन एक मैसेज भी भेजा है और उनका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान ज़रूर आऊँगा और वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आएंगे और वो ज्वाइन करेंगे। कौशल परेरा भी आ रहे हैं, जेम्स विम्स भी आ रहे हैं। अच्छा, जेम्स विम्स इसलिए आ रही क्योंकि वो दुबई में रहते हैं और डायरेक्ट जो है उनका राब्ता है और वो आ रहे हैं। और जहाँ पाकिस्तान ने जो है वो मैचेस रिज्यूम करने की बात की, वहीं भारत ने भी मैचेस रिज्यूम करने की बात की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि IPL भी पोस्टपोन्ड हो गया था और जो मामला हुआ था और आपको पता है जिस तरीके से भागे थे ये लोग धर्मशाला स्टेडियम से और वो आखिरी मैच था और वो बीच में एक विकेट गिरते ही पूरा स्टेडियम ब्लैकआउट हो गया था। इस टाइम मैं भी स्टेडियम में ही मौजूद हूँ। पूरा स्टेडियम ब्लैकआउट हो गया था और जिस तरीके से वो भागे, मिचेल स्टार्क की जो अहलिया हैं उन्होंने विमेन टीम के विकेट कीपर है, कैप्टन भी, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की और उन्होंने अभी ये खुल के उन्होंने बात की है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरीके के जंगी मामला चलो और हमें कोई बात बताई भी नहीं गई, हमसे किसी किस्म की कोई डिस्कशन भी नहीं की गई और अचानक से जो है वो ब्लैकआउट हुआ है। और उन्होंने ये भी ये कहा कि फैफ डु प्लेसिस जो साउथ अफ्रीका के साबिक साउथ अफ्रीकन कैप्टन रह चुके हैं और ज़बरदस्त जारे मजाज बल्लेबाज वो भी हैं, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट है कि भाई हमें तो नंगे पैर भागना पड़ा और मतलब इस तरीके से बुरा हाल था। मैंने क्यों कहा कि उनके लिए तो ये सब कुछ बड़ा नया है। हम तो पाकिस्तानी, हम तो ड्रोन के नीचे खड़े हुए देख रहे होते क्योंकि हम बचपन से जंगी हालात में रहें। और सरहद पार भी यही मामला है कि उनके भी इस तरीके से मामला रहे, खुद अपने आप को इस सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं तो इन प्लेयर्स ने जो है पाकिस्तान आने से मना किया है और कुछ प्लेयर से बात की जा रही है। अब इसका अल्टरनेट ये रहेगा कि दूसरे नामों से बात की जाएगी। मोस्टली जो है बिग बैश के जो प्लेयर्स हैं जो बिग बैश में खेलते रहे, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजी से खेलते रहे, उनसे बात की जाएगी। अपने जो कनेक्शन है, जो फ्रेंचाइज ऑनर्स है, अपने कनेक्शन जितनी भी उनकी बातचीत है, मुख्तलिफ प्लेयर्स, मुख्तलिफ जो आपके एजेंट्स होते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्लेयर्स आते हैं। 2017 में गालबन ये एक बार ऐसा मामला हुआ था जिसमें ऐसा पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल से वो PSL जीता था और जब आपने सोचा था कि सेमीफाइनल फाइनल आप पाकिस्तान में करवाएंगे तो इसके हवाले से ये बात की गई थी और बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं आए थे। फिर पाकिस्तान ने उनके मुतबादिल प्लेयर्स बुलाए थे और बहुत बड़े नाम वो नहीं आए थे। देखिए, यही होता है जब आप 11th आवर पे किसी को बुलाते हैं तो फिर आपके पास बड़े नाम तो ज़ाहिर सी बात है आने से रहे आपके पास, फिर आप वो लीग करवाते हैं। और फिर अभी PSL 10 की ज़्यादा बात करूँ कि अब इस लीग को करवाना है, अच्छे से करवाना है क्योंकि 8 मैचेस रहेंगे, वो अब मैटर नहीं करता, अब सिर्फ करवाना है और डिपेंड ये करता है कि हम इसको
बस तरीके से करवाएं। और PSL 11 जो है, आने वाला PSL 11, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है, बहुत कुछ चेंज होना है। नई 2 टीम्स आने की भी बात की जा रही है, दूसरे वेन्यूज़ जो है वो खोले जा रहे हैं। तो इस वजह से ग्राउंड जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अगली वीडियो में ये भी मैं बताऊँगा कि आपको अगले PSL में ये सारे ग्राउंड जो है बिल्कुल डेवलप मिलेंगे। तो मतलब अब मकसद ये इस PSL के जो मज़ीद मैचेस हैं वो करवाना है, और उसके बाद जो है फिर देखना यही है कि अब कितना हम इसको इन्हेंस कर सकते हैं और कितना इस पर हम मज़ीद जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। तो अब ये प्लेयर्स हैं जो नहीं आ रहे, और कुछ इनकी जगह प्लेयर्स जिनसे बात की जाएगी, और मोस्टली ऐसा होगा कि मुकामी प्लेयर्स जो होंगे उनको भी मौका मिलेगा, जो ये 8 मैचेस हैं। तो उम्मीद यही कर रहे हैं 25 तारीख फाइनल बताई जा रही है, और फिर उसके बाद IPL भी स्टार्ट होगा। और IPL की जहाँ तक मैं बात करूँ, मिचेल स्टार्क और बड़े बड़े प्लेयर्स फैफ डु प्लेसिस इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे। और भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद अब उनका नहीं रहा, और चूँकि अब भारत को ये एतमाद गेन करने में बड़ा टाइम लगेगा, चूँकि बड़ा बोर्ड है, पैसा बहुत है, तो शायद 1.5-2 साल लगे या साल लगे, और इस साल के अंदर वो उनको एतमाद वापस बिल्ड करना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि उन्होंने खुद इसको शुरू किया और पाकिस्तान ने उसका इख्तिताम किया। तो गंदे इस पूरे मामले में वर्ल्ड फोरम पे वही हुआ है, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स हो, या चाहे फिर वो वॉर सिनेरियो। इन सारे मामलों में पाकिस्तान तो बरतरी पाकिस्तान को रही, पाकिस्तान जो है वो बाला तर रहा। तो ये वाला मामला एक बार फिर से PSL रिज्यूम हो गई, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। और लाहौर और पिंडी के दोनों ग्राउंड, पिंडी और लाहौर की ग्राउंड्स में जो है इन 2 वेन्यूज़ पे 8 मैचेस जो आपको देखने को मिलेंगे। तो शायकीन क्रिकेट से यही गुजारिश है कि आखिरी जो 8 मैचेस हैं उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गुजारें, और इस बात का सबूत दें कि आप एक ज़िंदा दिल कौम है। मेरी तरफ से इतना ही था, और अगर आपकी कोई राय हो इस वीडियो में तो ज़रूर बताइएगा।